अडानी ग्रुप के शेयरों में भूचाल कब थमेगा? अडानी हिंडनबर्ग के बीच चल रही तनातनी आखिर कब खत्म होगी? ये सवाल तो लगभग सभी के मन में होंगे, लेकिन इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग सभी शेयर लाल निशान में हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अडानी ग्रुप के लगभग सभी शेयर जमकर पिटे। ये गिरावट कहां जाकर थमेगी, इसका अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन माजरा क्या है ये जानते हैं। बेसिकली अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच तनातनी अभी भी जारी है, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि रविवार देर शाम को अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का लंबा चौड़ा जवाब दिया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हिंडनबर्ग ने सोमवार की सुबह अडानी ग्रुप के जवाब का पलटवार किया और कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी को नहीं छुपाया जा सकता। तो अडानी और हिंडनबर्ग के बीच क्या है ये वार पलटवार, आइए जानते हैं। बुधवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक नेगेटिव रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप दशकों से अपने शेयरों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इस रिपोर्ट का असर अडानी ग्रुप पर बहुत बुरी तरह से पड़ा। लगातार 3 दिन से ग्रुप के शेयर बुरी तरह से पिट रहे हैं। शेयरों में औसतन 25% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब तक अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन करीब 30% घट चुकी है। हिंडनबर्ग ने 106 पेजों की एक रिपोर्ट पेश की थी। अडानी ग्रुप ने रविवार को इस रिपोर्ट पर विस्तृत जवाब दिया और सभी आरोपों को खारिज करते हुए झूठा बताया। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच चल रही इस जंग के बीच सबसे पहले जानते हैं कि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का क्या जवाब दिया। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट में लिखा कि ये किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियाद हमला नहीं, बल्कि भारत पर किया गया एक कैलकुलेटिव अटैक है। इसके अलावा ग्रुप ने ये भी कहा कि रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। अडानी ग्रुप ने ये भी कहा कि रिपोर्ट तब जारी की गई जब देश का सबसे बड़ा FPO आने वाला था। वहीं अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये रिपोर्ट लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए तैयार की गई है। ये रिपोर्ट ना तो स्वतंत्र है, ना निष्पक्ष है और ना ही वेल रिसर्च्ड है। तो ये था अडानी ग्रुप का जवाब। अब जानते हैं कि इस जवाब पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या पलटवार किया है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के 413 पन्नों वाली रिपोर्ट का पलटवार किया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी से नहीं बचा जा सकता। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि अडानी ग्रुप ने अपनी 413 पन्नों वाली रिपोर्ट में सिर्फ 30 पन्नों में ही मामले से संबंधित बातें कही हैं। वहीं हिंडनबर्ग के 88 सवालों में से सिर्फ 62 सवाल ऐसे हैं जिनका सही तरीके से जवाब नहीं दिया है। वहीं जिन सवालों का जवाब दिया है उसमें हिंडनबर्ग के निष्कर्षों की पुष्टि नहीं की है या फिर बचने का प्रयास किया है। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के भारत पर हमला वाले बयान पर असहमति जताई है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है। इसके अलावा हिंडनबर्ग का ये भी मानना है कि अडानी ग्रुप भारत के भविष्य को रोक रहा है और खुद को देश के झंडे में लपेट कर देश को लूट रहा है। तो ये था अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच का वार पलटवार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस मामले से संबंधित सभी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।